नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए मासिक परीक्षा में 30 प्रश्नों को हल करेंगे। जो आपके मासिक परीक्षा में पूछे गए हैं 30 प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर हम लेकर के आज आए हैं आपके सामने। कल ही आपका पेपर हुआ है, 21/10/2024 को यह पेपर हुआ है। आज हम लोग 22/10/2024 को में ये इसका सॉल्व लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 30 प्रश्न दिया है। 30 प्रश्नों में आपको 25 प्रश्न करना था और उसी के अनुसार देखिए विषय कोड 105 था आपका, ये दिया है संस्कृत और कक्षा 10 का है, मासिक अक्टूबर परीक्षा का 2024 का है, अक्टूबर का है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समय आपको 1.5 घंटा मिला था, पर्याप्त समय होता है 1.5 घंटा। अगर पढ़ने वाला छात्र है तो वो आसानी से पेपर को कर सकता है। दिया कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के यहाँ दिया ना प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें तथा उनके अनुसार उत्तर दें। तो देखिए निर्देश दिया है यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न इसको कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो यहाँ देखिए दिया प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर काला या नीला बाल पॉइंट पेन कलम से चिन्हित करें। इन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो 25 × 1 = 25 हो जाएगा। अर्थात आपने यदि 25 सही किया तो आपको 25 नंबर मिलेगा। हम लोग प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो हल करने से पहले आपको बता दें कि आप एक बार मिलाइएगा ज़रूर, और मिलाने के पश्चात आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा इतना सही आ रहा है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एकवचन में क्या होगा? तो अस्मत् शब्द का रूप हमने आपको पढ़ाया था कि हमने एक वचन, दो वचन, बहुवचन करके पढ़ाया था। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, पढ़ाया था ना गुरु जी। तो अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, तो यहाँ मया दिया हुआ है। मया में आपका उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात तृतीया का एक वचन बनेगा मया। अस्मत् शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो मया बनेगा। रूप चलता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकं, मयि आवयो अस्मासु। इसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया कि नाम किम अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अर्थात आप लोगों को हमने पढ़ाया था, संभाषण भी पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने कहा था कि भवतः नाम किम अस्ति, ये पुल्लिंग में हमने आपको बताया था कि पुल्लिंग में जब पूछना होगा तो भवतः नाम किम अस्ति, और जब स्त्रीलिंग में पूछना होगा तो भवत्याः नाम किम अस्ति, ऐसा हमने पढ़ाया था आप लोग, ठीक है। अब यदि इसी को हम लोग युष्म शब्द में कहेंगे तो तव नाम किम अस्ति, तव कहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ हो जाएगा सी। ऑप्शन आपका 2 का सी सही हो जाएगा। ये अस्ति क्रियापद है तो तुम्हारा नाम क्या है, तो तव नाम किम अस्ति, ठीक। आप उत्तर लगाएंगे 2 का सी लगा देंगे। आइए आगे देखिए प्रश्न दिया है कि प्रच्छ धातु का रूप लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? प्रच्छ धातु का रूप लृट लकार, पर लकार ध्यान दीजिएगा, लकार 10 होते हैं, हमने आपको बताया था, भविष्य काल में पूछ रहा है। तो लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो आप पहले पढ़ लीजिए उत्तम पुरुष एक वचन में। देखिए बच्चे ने लगा दिया है कि प्रक्षामी, नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन में पूछा है। क्या पूछा है गुरुजी? उत्तम पुरुष एक वचन में पूछा है। यहाँ पुरुष भी आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पुरुष भी ध्यान देना। ये नहीं कि आप ठोक दीजिए प्रथम पुरुष, उत्तम को प्रथम कर दीजिए, तो प्रथम पुरुष में आपको नहीं देना है। तो पूछ रखा है कि प्रच्छ धातु का रूप लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा प्रक्षामी, प्रक्ष्यामी बनेगा। क्या बनेगा गुरुजी? प्रक्ष्यामी। रूप चलता है प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति, प्रक्ष्यसि, प्रक्ष्यथः, प्रक्ष्यथ, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। पुरुष को ध्यान देना है। ये प्रक्ष्यति है, ये प्रथम पुरुष में है। किस पुरुष में होगा? प्रथम पुरुष में बनेगा। ये नहीं बनेगा, ठीक है। और ये भी नहीं बनेगा। पृच्छत, ये पृच्छति रूप पृच्छ धातु का है, ठीक है ना। तो ये पृच्छत, ये बनेगा प्रक्ष्यति, ठीक है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। आगे आके दा धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या बनेगा? बहुत सारे बच्चे इसमें गच्चा खा गए हैं। इसमें गच्चा नहीं खाना है। हमने आपको पढ़ाया था जब दानार्थी चतुर्थी पढ़ा रहे थे, तो दा धातु का मूल हमने पढ़ाया था आपको कि दा धातु एक विशेष धातु है। रूप चलता है ददाति, ऐसे चलता है रूप ददाति,
एक वचन में हुआ, और दत्तः ये ऐसे दत्तः, और चलता है ददति, ये चलता है। तो ददति आपको यदि कहीं दिखे तो आप उत्तर मार देंगे। क्या दिखे गुरुजी? ददति कहीं है आपके पास? बिल्कुल, आपके पास ददति सी में उत्तर रखा हुआ, ये ददाति दत्तः ददति, आपका उत्तर सी बिल्कुल विकल्प सही होगा। क्या होगा गुरुजी? सी आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, ददति। रूप हमने आपको बता दिया कैसे चलता है, ददाति, ये आप लिखेंगे ददाति, ठीक, ऐसे दत्तः और ददति, ये प्रथम पुरुष में रूप चलता है, ददाति दत्ता ददति। मध्यम में ददासी दत्था दत्थ, और उत्तम पुरुष में ददामि दत्तवः दत्तमः, ऐसे रूप चलता है। ठीक है, तो आपका उत्तर कहीं है ददति, ये है, सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विसर्ग संधि का निम्नलिखित में से उदाहरण कौन सा है? तो मनोहरा, मनहरा, मनोहरा, आपका हो जाएगा उत्तर बी। क्या सही होगा गुरुजी? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए दिया, विसर्ग संधि का उदाहरण हो चुका। इत्यासीदि, इत्यासीति का संधि विच्छेद करें, इत्यासीत का संधि विच्छेद करें तो क्या इति धन आसीत, क्या इति धन आसीत, क्या इति धन आसीत, क्या इति इत धन आसीत। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ इते है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ इति आसीत है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हलंत दिया है, आसीत आस्ताम आसन रूप चलता है, हलंत चलता है, ऐसे चलता है ना, आस्थातु का रूप लंग लकार में, किस लकार में? लंग लकार में, ऐसे चलता है, आसीत आस्ताम आसन। ये जो दिया है यहाँ थोड़ा हलंत अगर हटा दिया है, यहाँ पर देखिए ना, ये जो है हलंत हटाया हुआ है, ये हटा दिया है। अगर यहाँ हलंत ऐसे रख देता तो ये भी सही हो जाता, हलंत हटा दिया इसलिए, क्योंकि इत्यासित, ये आप लगाएंगे इति धन आसित, इत्यासित बन जाएगा। अब पर्यावरणम में उपसर्ग है, तो भैया उपसर्ग कितने हैं? हमने आपको पहले बताया था 22 उपसर्ग है। कितने हैं? 22 उपसर्ग है, पहले ही बताया था हमने आपको। तो पर्यावरणम, आप उपसर्ग देखिए हर बार एक न एक प्रश्न पूछता है, तो बोर्ड में भी आपसे एक दो प्रश्न उपसर्ग से पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उपसर्ग आप जरूर पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है बोर्ड के लिए। तो प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, यति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, युप, इस प्रकार से 22 उपसर्ग है। कितने गुरुजी? 22 उपसर्ग है। तो पर्या परिधन आवरणम बनेगा, पर्यावरण यण संधि हो जाएगी, ऐसे ही परिधन आवरणम, ये ऐसे हो जाएगा, परिधन आवरणम, परिधन आवरणम पर्यावरणम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इसको लगा देंगे, पर्यावरण में परि लगा देंगे, परि, आपका उत्तर परि सही चला जाएगा, सी। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। जनता में कौन सा प्रत्यय है? क्या तल है, क्या त्वा है, क्या क्ता है, क्या तव्यत है? तो एक सूत्र है, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। कौन सा सूत्र है? ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, सूत्र से यहाँ पर तल प्रत्यय हो जाए। ग्रामता, जनता, बंधुता, इन सब में तल प्रत्यय होता है, आप ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पूछ लिया जनता, तो ऐसे आपको बताए, अगर ग्रामता पूछ ले, ये ग्रामता, जनता और बंधुता, ये सब अगर पूछता है तो इसमें तल प्रत्यय होगा, ग्राम जन बंधुभ्य स्थल सूत्र से, तो इस सब में तल प्रत्यय हो जाएगा। मनुष्य प्राणी अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति बताइए, कौन सा मनुष्य एक कैसा प्राणी है? क्या सामाजिकी प्राणी है, क्या सामाजिकः, क्या सामाजिकः, क्या सामाजिकः, क्या सामाजिकम? तो मनुष्य एक सामाजिकः प्राणी अस्ति, यहाँ स दे दिया, छोटा दिया, ह्रस्व दिया है, ह्रस्व सा दिया, ये दीर्घ सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ दिया देखिए। अगर यहाँ भी दीर्घ सा होता तो ये भी सही हो जाता, इसलिए मनुष्य एक सामाजिकः प्राणी अस्ति, प्राणी अस्ति, प्राणी प्राणिनो प्राणिनः रूप चलता है, तो प्राणी शब्द का है, तो उत्तर लगाएंगे आप बी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। राम लक्ष्मणौ किस समास का उदाहरण है? क्या
द्विगु समास का, द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि समास का, कर्मधारय समास का। तो रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणों बन जाएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणों बन जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा गुरु जी? द्वंद्व समास। आपका उत्तर लगा देंगे ये, रामश्च लक्ष्मणश्च द्वंद्व समास। आप बताइए संबंध कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? संबंध कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो आपको बता दें, संबंध कारक के अंतर्गत गणना नहीं होती है, हमारे संस्कृत में कारक से ही है, आपका संबंध को कारक नहीं समझ बैठिएगा। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, आप ये कह सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कारक कितने हैं भैया? 6 कारक। कौन कौन से हैं? कर्ता, ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो आपको बता दिया हमने, कारक अपने यहाँ 6 ही हैं। और यहाँ पूछा है कि संबंध कारक में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ कारक हटा दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं, संबंध में कौन सी विभक्ति है, तो संबंध है षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी गुरु जी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आहार निशम का सामासिक विग्रह, यहाँ सामाजिक दिया, देखिए ये भी गलत है, यहाँ होना चाहिए सामासिक विग्रह। तो आहार निशम का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो सामासिक विग्रह होगा आह च निशाच, आह च निशाच बन गया आहार निशम। तो उत्तर आपका भी सही हो जाएगा। आगे दिया कि यतश्च निर्धारणम, क्या दिया गुरुजी? यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण है। सूर्य उदेति कमलम विकसति, क्या ये है? क्या कवि नाम कालिदास, कविषु कालिदास श्रेष्ठ? बिल्कुल गुरुजी, यही होगा, यही होगा। क्या होगा गुरुजी? यही हो जाएगा, कविषु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। अर्थात जहाँ से या जिस समूह से किसी का निर्धारण किया जाए, विशेषता बताई जाए, वही होता है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो आपका उत्तर सीधे चला जाएगा बी, यतश्च निर्धारणम, अर्थात तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुजी महत्व में क्या तल, क्या क्त्वा, क्या त्वा प्रत्यय महत्व में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? त्वा प्रत्यय है। आगे आया कि वयम नमस्कुर्मः, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या सरस्वती, अगर यहाँ नमः होता, केवल नमः, क्या होता? केवल नमः होता तो यहाँ पर सरस्वती ही हो जाता, किंतु यहाँ पर क्रियापद लगा हुआ नमस्करोति, तो भैया उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, इसलिए यहाँ पर नमस्कुर्मः, तो उत्तर आपका चला जाएगा सरस्वती। क्या चला जाएगा? सरस्वती नमस्कार, सरस्वती को नमस्कार करता हूँ मैं, सरस्वती को हम सब सरस्वती को नमस्कार करते हैं। उत्तर चला जाएगा आपका बी, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, इसलिए बी चला जाएगा। नमः होता तब आपका उत्तर सरस्वती चला जाता, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, हम लोग पढ़े। आगे देखा क्या कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन है? क्या स्वामी विवेकानंद, क्या स्वामी दयानंद, क्या रामकृष्ण परमहंस, क्या राजा मोहन राय? तो गुरुजी इसका उत्तर चला जाएगा सीधे सीधे आपका 16 में स्वामी दयानंद। कहीं है दयानंद जी? आपके पाठ में ही है, तो आप पढ़े भी हैं, हमने पढ़ाया भी है, आपका उत्तर सी चला जाएगा सही। विग्रहोयम अकिंचित कराह, किनके द्वारा सोचा गया है? विग्रहोयम अकिंचित कराह, किसके द्वारा सोचा गया है? तो यह भी मूल शंकर के द्वारा ही सोचा गया है। स्वामी दयानंद का नाम, मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई है? तो 1875 में। दयानंद सरस्वती जी ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया। आगे दिया कि कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे थे। क्या रमणीय,
क्या शोभनीय, क्या अवगाहनीय, क्या दर्शनीय। तो विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, पढ़े ना। तो भैया रमणीय, रमणीय तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में क्या उत्पन्न करते हैं? रति उत्पन्न करते हैं। पहला श्लोक दिया है मंदाकिनी वर्णम में, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। पश्य मंदाकिनी नदी कहते हैं ना सीते, पश्य मंदाकिनी नदी, बहुत ही सुंदर श्लोक है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैः रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। हे सीते, विचित्र रंग बिरंगों वाली, रमणीय तटों वाली, हंस सारस आदि से सेवित और कुसुमयी ही रूप संपन्न अर्थात पुष्पों से तटों वाली, सजी हुई तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो, ऐसा राम जी कह रहे हैं, रति उत्पन्न कर रहे हैं। तो भैया रमणीय तीर्थ हो जाएगा। आप सत्यार्थ यहाँ रमणीय देखी दिया है ना, ये रमणीय हो जाएगा, ये आपका उत्तर चला जाएगा ए में, रमणीय तीर्थ। आगे देखते हैं क्या दिया। आगे दिया सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हमने पहले ही बता दिया, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन है गुरु जी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कार की बात किया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद कौन थे? तो भैया समाज के सुधारक थे। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद जी समाज के सुधारक थे। क्या थे? स्वामी दयानंद जी हमारे समाज के सुधारक थे। क्या थे गुरु जी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाज के सुधारक थे। कौन थे? अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाज के सुधारक थे। आगे देखते हैं क्या दिया है प्रश्न। आगे प्रश्न दिया है कि मंदाकिनी में स्नान कौन करते हैं? तो भैया ऋषिगण। कौन करते हैं मंदाकिनी में स्नान? ऋषिगण। ऋषया अवगाहन्ते, ऋषयस्तु अवगाहन्ते। बस कितना बढ़िया से श्लोक दिया गया था कि गुरुजी सारे ऋषिगण जटाजिनधरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं तो उत्तर आपका चला जाएगा सीधे सीधे ऋषिगण। आपका उत्तर बी चला जाएगा। क्या गुरुजी? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से सम्मिलित है? तो मंदाकिनी वर्णन 95वें सर्ग से संकलित है। किससे गुरुजी? 95वें सर्ग से संकलित है। आप इसका उत्तर लगाएंगे सीधे 95वां सर्ग। कौन सा लगाएंगे गुरुजी? यहाँ किया उसमें दिया था ना, प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः, ऐसा आया था वर्णन। तो आप उत्तर सीधे लगा देंगे कि 95वें सर्ग से इसका वो था, तो इस प्रकार से उत्तर आप लगा देंगे सीधे सीधे गुरुजी। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी और संस्कृत में दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? तो आइए हम लोग इसको भी जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें कहीं दिया है क्या? वेदभाष्य, बाल रामायण, उपनिषद, गीता, सत्यार्थ प्रकाश। तो उत्तर आपका चला जाएगा ए। क्या जाएगा गुरुजी? उत्तर आपका ए चला जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उनका, उसको हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा था। ठीक है ना? तो आप सत्यार्थ प्रकाश को उत्तर सही लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर जान लिया ए। क्या जाना गुरुजी? ए जान लिया। आपका विचित्र पुरिनाम हंस सारस सेवितम क्या होगा? तो मुचित्रपुरिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। कितना बढ़िया श्लोक था, तो उसको भी हम लोगों ने जाना था, तो इसमें यही पढ़ना है। तो मैंने बार बार आपको भी कहा है कि आप लोग क्या करेंगे कि श्लोकों का भी अध्ययन कर लेंगे। श्लोकों का अध्ययन करने के पश्चात आपको भी पता चल जाएगा कि जो है
इसका क्या आगे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर ये श्लोक पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप आराम से जान लेंगे। तो उत्तर आपका चला जाएगा सीधे सीधे डी, आपका उत्तर चला जाएगा रम्याम, रमणीयाम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब आज आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, नलिनीम पद का अर्थ है। नलिनीम पद का अर्थ है क्या गुरुजी, गांव, क्या तालाब को, क्या नगर को, क्या उद्यान को। तो नलिनीम पद का अर्थ बताइए क्या होगा। यहाँ नलिनीम पद से आप क्या अर्थ लेंगे, तो इसको भी हमको जानना चाहिए कि नलिनीम पद से क्या अर्थ आप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नलिनीम का क्या दिया है। ये गुरुजी तालाब को हो जाएगा, पोखर कहिए चाहे तालाब कहिए, आप उत्तर लगा देंगे तालाब को, भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न आया कि मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ। अब बताइए आप, मूल शंकर के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। क्या गणेश पूजोत्सव, होली, दुर्गा पूजोत्सव, शिवरात्रि पूजोत्सव। बताइए गुरुजी क्या सिद्ध हुआ। आप लोग भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अब आप इसमें आप उत्तर लगाएंगे 27 में क्या लगाएंगे, शिवरात्रि महापर्व। कौन सा गुरुजी, मूल शंकर के लिए जो है ना सीधे सीधे शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। कौन सा गुरुजी, शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। आगे दिया स्वामी दयानंद संस्थापक आसीत्, तो आर्य समाज से संस्थापक आसीत्। किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आप उत्तर सीधे लगा देंगे। आइए 29 में देखते हैं क्या दिया। जटाजिनधरा ऋषयः मंदाकिनीम अवगाहन्ते। कहाँ रह गए, मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। तो उत्तर आपका बी चला जाएगा। क्या गुरुजी, ये रसयस्तु अवगाहन्ते मंदाकिनी प्रिय, तो उत्तर आपका चला जाएगा बी। और मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि है। कौन है गुरुजी, क्यों, आपको हमने पहले बता दिया कि रामायण के 95 सर्ग से संकलित है। कहाँ से, 95 सर्ग से संकलित है, इसलिए सीधे सीधे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। 24,000 श्लोकों में है, 7 कांड है रामायण में, करुण रस, प्रिय रस है। तो आपका उत्तर चला जाएगा बी, वाल्मीकि। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। तो मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न का उत्तर सही लगाया है, उसको भी आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये प्रश्न आपका उत्तर कंफर्म हो जाएगा कि आपने उत्तर ये लगाया है। आगे भी आप सतर्क हो जाएंगे, अभी जो आपने उत्तर लगाया होगा उसको सही करके आगे के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप 2-3 महीने बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, और उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो हल प्रश्न पत्र है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।